हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैथ का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसमें सुपर 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न को बहुत सावधानी से आप हल करेंगे, क्योंकि इसी बेस्ड आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो कक्षा को प्रारंभ करने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। आप सिर्फ अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हम आपको मैटर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो डेली हम लगभग 20 क्वेश्चन मैथ से संबंधित लाएंगे, और इसके लिए आपको एसएससी एमटीएस से 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपका पड़ा हुआ है जीएस का, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। √3 क्या दिया गया? √3 -1 और √3 और +1। ध्यान देखिए इसी को, इसका हम करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करेंगे, क्या लिखेंगे? √3 -1 अपान √3 -1। ये परिमेयीकरण करके हम लिख दिए। चलिए इसी को आगे हल कर लेते हैं। तो √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3, इसके बाद माइनस लगाएंगे, कितना हो जाएगा? √-3 हो जाएगा। ध्यान देखिए, फिर इसका ये मतलब -1 का आप दोनों में गुणा कराएंगे तो -√3, अब माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। नीचे दिया गया है, नीचे 3 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म बन गया a² - b² का फार्मूला बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 1 4 प्लस क्या लिख सकते हैं? 4 सॉरी प्लस नहीं होगा, 4 माइनस होगा। 4 माइनस होगा, यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए, 1 मिनट। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, 4 - 2√3 यह बराबर क्या है? a धन b√3, a धन b√3। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब ये बराबर क्या दिया गया है? ये बराबर, ये बटे में भी है, बटे कितना है? बटे यहाँ पर 2 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 बार 2 हो जाएगा, ये 2 से a भी कट जाएगा, यानी a बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब b बराबर क्या रख सकते हैं? b√3 बराबर कितना ले सकते हैं? -√3। तो √3 से कट गया तो b बराबर -1, यानी a बराबर क्या आपका आ गया? 2 और b बराबर कितना हो गया? -1। तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसको हल करिए। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, माना पहली संख्या x मान लीजिए, पहली संख्या x, दूसरी x +1, तीसरी x +2। 3 संख्या ऐसी को जोड़ना है। इसका करा 2 गुना, यानी 2x इसको ले लेंगे। इसका करा इसका 3 गुना, 3x +3 ले लेंगे। इसका 4 गुना, 4x +8 ले लेंगे। इन सब का योग कितना दिया? 191। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको आगे ले सकते हैं 9x +11 बराबर 191। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 180 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। x बराबर 20 आ गया, तो अगली संख्या 21, फिर 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि बेजोड़ क्वेश्चन है। ध्यान देखिए, इसके लिए एक फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूले में आपको रख देना है, इसका उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। फार्मूला क्या लिखना है? √1 +4x, 1 +4x बटे कितना लिखना है? 2 + 1। इसी फार्मूले में रख देना है। तो चलिए इसी फार्मूले में रखते हैं। तो √1 +4x यानी 4 × 6 बटे 2 + 1 कर देना है। ध्यान देखिए, 4 × 24 = 25, यानी 25 मतलब 5 + 1 बटे 2 कर देना है। कितना हो जाएगा? 6 बटे
2 यानी कितना हो जाएगा 3। 3 आपके किस ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको दिया है आपका रूट 49 यानी पॉइंट में दिया है, दोनों बराबर इसलिए पॉइंट को हटा देते हैं, बटे 25 प्लस क्या दिया है रूट 81 बटे 36। इसको आसान कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 बटे 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9 बटे 6 लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं, 3 त्रिक 3 दूना 6। अब कितना बन जाएगा 7 बटे 5 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 बटे 2। एलसीएम इसका कितना बन जाएगा? एलसीएम 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 10 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। ये कितना 14 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 यानी कितना बन जाएगा 29 बटे 10 यानी 2 सही 9 बटे 10। तो 2 सही 9 बटे 10 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए कि 10 सही 1 बटे 2 मीटर लंबी एक रस्सी में से 4 सही 5 बटे 8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो शेष रस्सी की लंबाई के लिए मूल में से जो काटा गया उसको घटा दीजिए। कितना दिया गया है? मूल कितना है आपका 10 सही 1 बटे 2 माइनस 4 सही 5 बटे 8, इसी को हल कर देंगे। चलिए हल कर दीजिए। तो इसके कितना लिखें 21 बटे 2 लिख सकते हैं, माइनस इसको कितना लिख सकते हैं 8 चौक 32 5 37, 37 बटे 8। यहाँ तक क्लियर है? इसी को आगे कर दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8, एलसीएम 8 हो जाएगा। यहाँ तक श्योर है? तो ये 4 बार में कटेगा यानी ये इसका मान कितना ये 84 हो जाएगा, माइनस इसको कितना ले सकते हैं 37। 84 में 37 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 में 7 गए 7 हो जाएगा। इधर यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 गए 4 बटे 8 यानी कितना बन जाएगा 5 सही 7 बटे 8। 5 सही 7 बटे 8 आपके किस ऑप्शन दिया गया है? तो 5 सही 7 बटे 8 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इसको एकदम आपको बेसिक बताते हैं, जहां से आप चाहे ट्रिक बना सकते हैं चाहे जो बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 20। समय कितना दिया है 20। ध्यान से देखिए समय 20 दिया है। अगला स्टेप क्या कर रहा है कि अब मूलधन इसको 100 मान लीजिए। मूलधन कितना मान लेंगे 100। जब मूलधन 100 मान लेंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 200। मूलधन 100 मिश्र धन 200 तो ब्याज कितना हो जाएगा 100। चलिए इससे पहले दर निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन यानी 100 गुणे दर। दर आपको पता नहीं है, आर लिख लीजिए। समय 20 साल दिया है, अब बटे 100 कर लीजिए, बटे 100 कर लेंगे। अब इसी को हल कर दीजिए। हल करेंगे 100 से कट गया, 20 पंजे 100 यानी आर बराबर कितना आ गया 5%। यानी दर 5% है। आपको धन बनाना है 300। 300 बनाना है तो चलिए बनाते हैं। 300 बनाने के लिए मतलब 100 से 300 जाएंगे तो 200 ब्याज हो जाएगा। यानी इसी को हल कर लीजिए। धन 300 बनाना है तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 200। मूलधन आप 100 माने थे तो 100 गुणे 5 गुणे टी आपको निकालना है, बटे 100 कर दीजिए। यहाँ से 100 कट गया यानी 4 पचे 20 5 चौक 20 यानी कितना हो जाएगा टी बराबर आपका 40। टी बराबर 40 वर्ष। यानी ध्यान रखना तिगुना बनाने में उसको कितना समय लग जाएगा 40 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष से प्राप्त धन ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दोनों का अंतर ले लीजिए। तो पहले क्या करना है, तो धन आपको पता नहीं है उसको यक्स मान लीजिए। यक्स गुणे क्या करना है, यक्स गुणे 4 गुणे 5 बटे कर दीजिए 100 माइनस यक्स गुणे 3 गुणे 5 बटे 100 कर दीजिए। ये दोनों की एक किसके बराबर है 42 यानी 42 के बराबर है। इसी को हल करना है।
चलिए काट लीजिए। ए 4 पचे 20, 4 पचे 20 यानी कितना बन जाएगा, x बटे कितना आ जाएगा, x बटे 5, x बटे 5 माइनस कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3x बटे कितना आ जाएगा, 3x बटे 20, 3x बटे 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 42। इसी को हल कर लीजिए। चलिए एलसीएम कितना बन जाएगा इसका, एलसीएम बन जाएगा 20, यानी 20 बन जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4x, कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 4x बनेगा, ये 4x माइनस 3x बराबर कितना हो गया 42। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42 गुणे 20, 42 गुणे 20 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 840, 840 यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से लगाइए, जल्दबाजी करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझकर हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, अब 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी आप ध्यान देंगे तो इसका उत्तर आपका मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको भी हम आपको आसानी से बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा एकदम पूरे ध्यान लगाएंगे तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल इसका कितना दिया है, मूलधन दिया है 12,000, यानी कह रहा है कि 12,000 की राशि कितने प्रतिशत के हिसाब से, कितने प्रतिशत के हिसाब से दर नहीं दिया है। 12 वर्ष की राशि दर नहीं दिया आपका 1 प्लस आर बटे 100। समय कितना दिया है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जा रही है दुगुना, यानी 24,000 हो जा रही है। यहाँ तक आशा करते आप समझ चुके होंगे, दुगुना हो जा रही है। इसी को हमें करना है कितना, इसी को हमें करना है 20 वर्ष तक ले जाना है, कितनी हो जाएगी। तो चलिए इसी को हल करते हैं। पहले इसको, इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए तो लिखेंगे 1 प्लस कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 बराबर लिख सकते हैं, या ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 आ जाएगा और यहाँ पर घात 5 है। ध्यान रखना, अब इसी समय को हमें करना है 20, इसी समय को हमें करना है 20। बहुत ध्यान समझिए, अगर ये 5 है तो इसको 20 करना है तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 4 का, और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, यानी दोनों घातों में 4 का गुणा करेंगे तो ये समय हो जाएगा 20, 5 20 यानी 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष हो जाएगा। अब 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, यानी 4 पावर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 20 साल में कितना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। कोई राशि 12,000 है, कितनी थी आपकी 12,000 थी, और इसको 16 गुना करना है, तो 16 गुणे 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,92,000, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,92,000। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि यह समझ में आए, बहुत अच्छा सवाल है, हल्का दिमाग लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से बता देते हैं। आप चाहे ऑप्शन से लगा लें या तो आप चाहें तो ट्रिक हिसाब से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कोई भी उठा के आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको कोशिश करिए इसको पहले बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद फिर ऑप्शन लगाइए। चलिए बताते हैं आपको। तो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो आप मान सकते हैं मूलधन क्या दिया है, नहीं दिया है, तो ब्याज आपका दिया 331। चलिए उसी फार्मूले में बेसिक वाले रखते हैं। तो 331 बराबर क्या लिख सकते हैं, मूलधन नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका दर कितना दिया है, दर दिया है 1%, 10%, 1 प्लस 10 बटे 100 कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब घाते 3 माइनस 1 यानी 3 साल का रहा। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा आपका। अब 331 हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 331 बराबर क्या कर सकते हैं,
ये कट जाएगा, 10 का 10, 10 दाम है 100, यानी कि लिख सकते हैं P गुड़े और 10 का 10 11 बटे, यानी 11 गुड़े 11 गुड़े 11, यानी कि लिख सकते हैं 1331 बटे 1000, 1331 बटे 1000 माइनस 1000। हम इसको 60 में लिख दिए, आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसी को चलिए हल कर लेते हैं, ध्यान समझिए। अब इसको लिख सकते हैं 331 बराबर P गुड़े 331, P गुड़े 331 बटे 1000, इतना कर सकते हैं। अब ये इससे कट गया तो P बराबर आपका कितना आ गया 1000, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1000। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। 0.4 का 5% कितना है? 0.4 का 5%, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको पहले लिख लीजिए 4/10 कर लीजिए, 4/10 का 5%, 5/100 कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। तो 5 का 5, 5 विषय में 100 हो गया, 4 5 20 ये लिख सकते हैं। तो यानी 1/50, 1/50 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2, क्या हो जाएगा 0.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि x का 48%, कितना, x का 48%, y का 60% है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी कर लीजिए। x का 48%, कितना, 48% कितना दिया है, y का कितना दिया है 60%। यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं। तो इसको काट दीजिए, 20 × 60, 20 पंजे 100 हो गया। इसको काटिए, 4 12 में 48, 4 5 में 100, यानी कितना बन गया, इसको लिख सकते हैं 12x बटे 25 यहाँ बन गया। अब बराबर कितना बन रहा है 3y बटे 5, 5 5 25 से कट गया, क्लियर हो गया। और 3 चौक 12, ये कट गया। अब कितना बच गया, ध्यान से देखिए। तो आपका बन गया 3y, मतलब 4x बराबर 3y, 4x बराबर 5y, कितना बन गया 4x बराबर 5y, यानी x बटे y बराबर कर सकते हैं 5/4, यानी 5:4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपनी चीज का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% की छूट देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी होगी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका हल कर पाएंगे। तो पहला करा कि मान लीजिए इसको क्या मानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको मानना ही बहादुरी है। अगर इसको सही से मान लिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको आसानी से मिल पाएगा। तो चलिए इसको आसानी से हम आपको हल करना बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, CP मान लीजिए 100, क्या मानेंगे CP बराबर 100 मान लीजिए। कितना, CP बराबर 100 मानेंगे तो MRP कितना हो जाएगा, MRP बराबर कितना हो जाएगा 115, MRP 115। इसी MRP को बेच रहा है कितना 15% कम कर रहा है, इसी MRP पर कितना दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, ध्यान रखिए। अब 115 रुपए जो है, 115 MRP है, 115, ध्यान रखिए इसी पे कितना दे रहा है 20% छूट, यानी 80% बेच रहा है। कितना 80% पे बेच रहा है, इसी का वैल्यू देख लीजिए। अब कितना बन जाएगा, इसी को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटिए, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 92, यानी कोई चीज 100 की थी उसको 92 बेचा गया, यानी कितना 8%, कितना 8% की उसको शुद्ध हानि हुई। 100 थी 92 में बेची गई, यानी 8% की उसको शुद्ध हानि हुई। यही आपसे पूछना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका भी उत्तर आप पा सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को हल करेंगे तो x बराबर क्या दिया है, x बराबर आपका दिया है 2 + √2, ये दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x² + 4/x², इसी का मान आपसे पूछा है। इसको बराबर लिख सकते हैं x + 2/x,
के स्क्वायर माइनस 4, इसको इस फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। इसी में इसका मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या दिया गया है? 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस क्या दिया है? 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4 कर दीजिए। तो इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा? 16 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा? 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिएगा? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी बराबर 0 मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको दो फार्मूले याद करना है। एक याद करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके अनुसार हम इसका मान निकालेंगे। इसके अनुसार ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3, ए बराबर 3, बी बराबर -1 और आपका सी बराबर सी दिया है। तो चलिए इसी में रखते हैं एक फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी में रखेंगे तो बी स्क्वायर कितना दिया है? बी का मान आपका 1 दिया है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े ए का मान कितना दिया? 3 गुड़े सी बराबर 0। ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर पा जाएंगे। तो -1 यानी 1 हो जाएगा, माइनस 4 12c बराबर 0। तो c बराबर क्या आ जाएगा? c बराबर हो जाएगा 1/12। जब c बराबर 1/12 हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/12 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है? x अनुपाते y। क्या दिया है? x अनुपाते y बराबर 3:4 ये दिया है। और दूसरा y अनुपाते z। क्या दिया गया है? y अनुपाते z बराबर कितना दिया? 8:9। तो आपसे x y z का मान पूछा। चलिए आसान है, x अनुपाते y अनुपाते z कर लीजिए। x अनुपाते y कितना दिया है? 3:4। और y अनुपाते z कितना दिया है? 8:9। 8:9 कर लीजिए। इसके सामने जो अंक दिया रहता है उसी को आगे लिख देते हैं। 4 लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अब इसी का गुणा करा, 3 8 24, 8 4 32, 4 9 36। अब आपसे क्या पूछा? 24 32 36। 24 32 36 आपके किस ऑप्शन दिया? किसी में नहीं है। तो इसको पहले काटिए। तो किससे कटेगा? काटिए 4 से। 4 संग 24, 4 8 32, 4 9 36, 6 8 9। 6 8 9 आपके ऑप्शन में किस में दिया गया है? ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं, उसी को याद रखना है। x स्क्वायर अपान 100। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 50 गुणे 50/100 कर दीजिए। कट गया, कितना आ गया? 25 यानी 25% की वृद्धि हो जाएगी। 25% की जब वृद्धि हो जाएगी, पहले 100 थी, 25% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 125 यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया? एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है। उस घन के विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो चलिए ये भी आसानी से बताते हैं। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन के विकर्ण के सूत्र के लिए आपको याद रखना है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है? 600 दिया है। आपको पता 6 से कट गया यानी 100। भुजा बराबर कितना आ गया? भुजा बराबर आपका आ गया 10। भुजा बराबर 10 यानी भुजा बराबर 10 आ गया। तो विकर्ण बराबर होता है भुजा कर्ण 3। भुजा कर्ण 3 यानी कितना हो जाएगा? 10 कर्ण 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फार्मूला याद है तो याद है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिए और इसको हल करिए। क्या दिया गया चित्र में? यदि दिए गए चित्र में OAB 40 डिग्री तथा कोण ACB का मान ज्ञात करना, यानी C का मान आपको इसका मान निकालना, C का मान।
प्रश्न को बताते हैं, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। आपका दिया गया एक वृत्त दिया है, वृत्त में एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना है? एक ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस तरीके से चित्र बना है। इसका मान O है, इसका मान 40 दिया है और आपका इसका मान पूछा है, यानी C। A है, A B है। ध्यान से देखिए, हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका मान 40 है, इसका भी मान 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं। त्रिज्या का मतलब ये दो भुजाएं बराबर है। जब त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। यानी जब दो कोण 40 होंगे, तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 100। यानी इसका मान, इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 100। जब इसका मान 100 हुआ, एक प्रमेय आपको याद रखना है कि त्रिभुज मतलब जैसे किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी जब एक कोण इसका दुगुना है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 50। यानी इसी का मान पूछा कोण सी का, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा आपका? 50। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान से। अगर परिमेय याद है तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए एकदम आसान था। यदि आपको परिमेय नहीं आती तो इस प्रश्न के लिए आपको परेशानी हो सकती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनका लसा 84 है तथा इनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 की वैल्यू कितना दिया है? 84। 12 की वैल्यू 84। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। जब एक की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 और 4 की वैल्यू 28। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28। तो आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिए, यदि 65 और 117 का मासापा कितना दिया है? 65 m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य, तो m का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़े सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर पा जाएंगे। यानी हम 65 को क्या लिख सकते हैं? 13 × 5 लिख सकते हैं। और 117 क्या लिख सकते हैं? तो 13 × 9 ये लिख सकते हैं। यानी अगर दोनों में 13 कॉमन है तो इसका मासा 65 और 117 का मासापा कितना हो जाएगा? 13। यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 65m - 117 -117 बराबर कितना लिख सकते हैं? 13, क्योंकि दोनों का मासापा 13 है। इतना लिख सकते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब इसको करेंगे 65m बराबर कितना लिख सकते हैं? 130। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो m बराबर 2। यही आपसे पूछा है, m का मान क्या हो सकता है? m बराबर 2 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है तथा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके संबंधित अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।